हेलो स्टूडेंट, अभी हमने आपको क्लास 9 के मैथ का बेसिक का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट बताया था, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। इसकी पूरी एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि उसी पे निर्धारित है, उसी पे बेस्ड है, तो आपको वही करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म ऑफ एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यानी कि आपको ये वाले क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अभी मैंने 3 पार्ट करे हैं, 3 पार्ट और करेंगे, अभी फिलहाल 3 करे हैं, उसके बाद आगे भी करेंगे। तो पहले आप 3 पार्ट देख लीजिए इसके। ए के अंदर आपको दिया 36 अपॉन में 100। इट मींस आपको 36 को अंदर रखना है और 100 को बाहर रखना है। जैसे यहाँ पर आपको बता देते हैं हम करके, 100 को आप डिवाइड से बाहर रखेंगे, 36 को अंदर रखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। अगर आपके पास देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है, नहीं जा सकते हैं, डिवाइड नहीं हो सकते हैं, तो आपको पहले जीरो लगानी होगी, फिर पॉइंट लगा के यहाँ जीरो लगाएंगे, उसके बाद आप इसको पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, जो कि इजी वे में हो जाएगा। देखिए ये पूरा हो गया है। तो ये वाली इक्वेशन हमारी इसी तरीके से क्या होती है, टर्मिनेट होती है। यानी कि ये वाला फर्स्ट पार्ट आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चन का आंसर हम क्या लिखेंगे, 0.36, जो कि आंसर आया था डिवाइड करने के बाद। तो हम इसको करेंगे टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। देन बी पार्ट है आपका 1/11, यानी कि 11 को आप बाहर रखेंगे और 1 को अंदर रखेंगे और इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, 0.09। रिकरिंग का मतलब होता है ये टर्म आपकी बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि इसका जो बार लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि जो 9 है आपका, करके बता देते हैं आपको। 0.0 लगाया, फिर 0 लगाया, फिर 0 लगाया, तो 99 आया। इसी तरीके से 100 दोबारा आएगा, फिर 9 आएगा, यानी कि ये 100 बार बार रिपीट होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 9 डिजिट है आपकी बार बार रिपीट हो रही है, तो इसके ऊपर हमने क्या किया, बार लगा दिया। इसका मतलब यह है कि आपकी लास्ट वाली डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो उसका मतलब होता है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब है रिकरिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है, ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। आपको पहले इस क्वेश्चन को डिवाइड करना है, डिवाइड करते जाना है, उसके बाद आपको ये आंसर निकालना है। अगर आपकी डिजिट 09 बार बार रिपीट हो रही है तो आप रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग करेंगे। रिकरिंग का मतलब होता है कि 9 आपका बार बार रिपीट हो रहा है, समाप्त पूरा क्वेश्चन नहीं हो रहा है। अब सी पार्ट देखेंगे इसमें, तो ये आपको कुछ मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब है हमें इसे पहले सॉल्व करना होगा, जो कि आपने 7th में और 8th में मैथ्स में कर रखे हैं। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई देंगे पहले, तो 8 4 जा 32, 32 में 1 प्लस करेंगे 33, तो 33 अपॉन में 8 हो जाएगा। अब वही सिचुएशन हमेशा रखनी है डिवाइड के हिसाब से, 8 को आप बाहर रखेंगे, 33 को अंदर रखेंगे, तो 8 4 जा 32। इसको जब माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2, सॉरी 8 1 जा 8, यहाँ बैलेंस बच गया 2, फिर यहाँ पे 0 लगाया, 8 2 जा 16। अब यहाँ पे 4 आएगा हमारा बच के, तो हमने यहाँ पे 0 लगाया, तो 8 5 जा 40 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो आपको इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। इसके अंदर आपके आई थिंक 6 या 7th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में दिए हुए हैं, जो आपको सारे इसी तरीके से करने हैं, उनको डिवाइड कर करके देखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखते हैं तो मार्क्स कटवा बैठेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको डिवाइड करना है, डिवाइड के बाद ये आंसर लिखना है, उसके बाद आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। स्टूडेंट अभी हमने 1.3 एक्सरसाइज के मैथ्स के फर्स्ट क्वेश्चन के सी पार्ट तक करा था। अब डी ई एफ 3 क्वेश्चन और है, 3 पार्ट और है उसके, वही टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के। तो 3/13 है, तो इसको भी डिवाइड करके देखना है। तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। इस पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये इक्वेशन इसके बाद 9 के बाद दोबारा से 2 3 0 7 6 9
रिपीट हो रही होगी। तो इसका मतलब हो गया रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है बल्कि रिपीट हो रहा है। उसी तरीके से 2/11 है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.18 आ रहा है, यानी कि 18 आपका बार बार रिपीटिंग हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आ रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है। उसी तरीके से एफ पार्ट है 329/400, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से आपका 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मगर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, कि आप कभी भी क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्स वगैरह में आते हैं, तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, इसको डिवाइड करके आपको दिखाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चनों में दिखाया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर इसको डिवाइड करके दिखाएंगे अच्छे से तो आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे। अगर आप इसको डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो आपको इसके मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। और हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चों के मार्क्स कहीं ना कटे, इसीलिए बच्चों आप लोग पूरा का पूरा इसे डिवाइड करके दिखाएंगे एग्जाम के अंदर। और अपनी कॉपी में भी जो करेंगे आप, उसके अंदर में भी आपको डिवाइड करके पेयर में दिखाना होगा। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। स्टूडेंट अभी हमने 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, अब हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि इस तरीके से दिया हुआ है। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू में 0.142857 का बार दिया हुआ है, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, रिपीट हो रहा है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, वो कह रहे हैं कि 1/7 का तो ये वाला आपका दिया हुआ है, अब इन वालों का बताओ, ठीक है, इनको प्रिडिक्ट करके बताओ। आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि इसको विदाउट डिवाइड करे हुए बताओ कि इसका आंसर कैसे आएगा। लॉन्ग डिवीजन का मतलब होता है कि बिना डिवाइड करे हुए आप इसको बताइए कि इसका आंसर कैसे आएगा, ठीक है। तो पहले आपको दिया है 2/7। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखने वाली होती है कि क्वेश्चन में आपको पहले ही 1/7 का आंसर दिया हुआ है। ये आपको जब 1/7 का वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब ये है कि सबके अंदर 1/7 1/7 1/7 1/7 मिक्स है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 2/7 जो आपको ये वाली डिजिट दी हुई है, 2/7 में से 2 को अलग करना है और 1/7 को अलग करना है, जो कि इजी है। तो 2 तो यूं ही रहेगा और 1/7 की वैल्यू आपको ये दी हुई है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.142857 का बार। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप रफ वर्क कर सकते हैं। 0.14285 को 2 से मल्टीप्लाई देंगे तो ये जाएगा 2 7 14 1 2 5 10 और 1 11 2 8 16 और 17 1 आया 2 2 4 और 5 2 4 8 2 1 2.0। इट मीन्स इसका आंसर आपको मिलता है 0.285714 का बार। इसका मतलब ये हो गया कि हमने इसको डिवाइड भी नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 1/7 के जो हमारे को वैल्यू दी हुई थी, डायरेक्ट आंसर आ गया, जो कि इसने पूछा है। इसी तरीके से विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब इसको बिना डिवाइड करे हुए आपको इसका आंसर निकालना है। उसी तरीके से 3/7 है, तो 3/7 है, 3/7 में से 3 को अलग कर देंगे, इनटू में 1/7 रह जाएगा। जब हम करेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम डिजिट आपको दे रखी है वही रिपीट होती रहेगी इसमें। ये बार आया, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से 4/7 का करना है, उसी तरीके से